हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का एक बार फिर से पॉलीगैन यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक जीकअप काउंसलिंग 2025 के बारे में। अर्थात क्या आप लोग की 8वें राउंड की काउंसलिंग होगी या फिर स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके लिए जीकअप की तरफ से कब तक नोटिस आपको देखने को मिल सकता है, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में तो जानेंगे ही, और साथ ही में स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग क्या होती है, इसके द्वारा कैसे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि आप लोग स्पोर्ट राउंड के द्वारा कैसे एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और साथ ही में स्पोर्ट राउंड से पहले आपको क्या चीज़ें करके रखनी है, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। यानी कि स्पोर्ट राउंड से पहले कुछ टिप्स भी बताएंगे आप लोगों को। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे, क्योंकि अगर आप वीडियो मिस करते हैं यानी कि स्किप करते हैं तो हो सकता है आप लोगों को स्पोर्ट राउंड के द्वारा भी एडमिशन ना मिले। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सभी लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है और मैं आप सभी के लिए लगातार ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। और साथ ही में यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड हमेशा यहाँ पर ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले देखने को मिल जाती हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसका भी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं जैसे ही जीकअप की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत वहाँ पर इन्फॉर्म करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि क्या आप लोग की 8वें राउंड की काउंसलिंग हो सकती है या फिर नहीं, या फिर स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होगी। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग की 8वें राउंड की काउंसलिंग तभी होगी जब 7th राउंड के बाद भी कुछ सीटें, मैक्सिमम सीटें बच जाती हैं, खास करके गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में। और पिछली बार की बता दें दोस्तों, यानी कि 7वें राउंड के लिए टोटल 10,000 सीटें बची थी गवर्नमेंट और एडेड को मिलाकर। इसी वजह से आप लोग की 7वें राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट कराया गया था। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप लोग का कितना सीट बचता है 7th राउंड के बाद ही। तो बता दें दोस्तों कि मुझे उम्मीद कम है कि आप लोग की 8वें राउंड की काउंसलिंग होगी। अगर मैं आप लोग को अपने स्तर से बताऊं, अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो आप लोग की 8वें राउंड होने की संभावना बहुत ही कम है, जबकि आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 7th राउंड में कॉलेज मिल गया था, लेकिन वह अपना कॉलेज नहीं ले रहे हैं, एडमिशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका कॉलेज दूर पड़ रहा है या फिर उनको अपना ब्रांच या फिर कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है। तो इस केस में वो सभी स्टूडेंट जिनको मिला था वह स्टूडेंट अपना एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो वह सीट वैकेंट ही रह जाएगी। तो ज़्यादातर उम्मीद यही है कि आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग कराई जाए। 8वें राउंड होने की संभावना बहुत ही कम है। बाकी जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। और बात करें दोस्तों कि इसके लिए कब तक नोटिस आपको देखने को मिल सकता है कि आप लोग का 8वें राउंड की काउंसलिंग होगी या फिर स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होगी जीकअप की तरफ से, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग क्या होती है और इसके द्वारा कैसे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों कि स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग बेसिकली एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अपना एडमिशन अभी तक नहीं करा पाए हैं, चाहे उनका रैंक अधिक हो या फिर किसी और कारण की वजह से। स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग आप सभी के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है एडमिशन के लिए, और काउंसलिंग प्रोसेस समाप्त होने के बाद सीटें बचती हैं तो इस केस में आप लोग का स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट कराया जाता है। इसके द्वारा बची हुई सीट, वैकेंट सीट को स्टूडेंट को अलॉट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये प्रोसेस यानी कि एडमिशन के लिए आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे बेसिस पर होता है। यानी कि यदि किसी कॉलेज में सीट बची हुई है, वैकेंट हैं, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले पहुंचकर रजिस्ट्रेशन और एडमिशन प्रोसेस पूरा करेगा उन्हें ही वैकेंट सीट मिलने वाली है। अगर आप देर से पहुंचते हैं और आपके आने से पहले वह सीट किसी और छात्र को दे दी जाती है तो इस केस में आपको वह सीट अलॉट नहीं हो पाती है। तो कहने का सीधा सा मतलब यही है, जो भी स्टूडेंट सबसे पहले कॉलेज पर पहुंचकर अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है उन्हीं को ही मौका मिलने वाला है, वही स्टूडेंट अपना स्पोर्ट राउंड के द्वारा एडमिशन करा पाएंगे। देखिए दोस्तों, स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। ये डिपेंड करता है काउंसलिंग पर, अर्थात जीकअप पर।
तो आई होप दोस्तों आप लोग को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो एक लाइक कर लीजिएगा। और अब हम समझते हैं दोस्तों कि स्पोर्ट राउंड के द्वारा कैसे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है स्पोर्ट राउंड के द्वारा। सबसे पहले आप लोग का जीकअप की तरफ से ऑफिशियली नोटिस आता है कि आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी, और उसमें आप लोग का डेट भी मेंशन रहता है कि कब से आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होगी और उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है। इसमें आप लोग को डेट बहुत कम मिलती है, यानी कि जो भी आपका एडमिशन प्रोसेस रहता है इसके लिए बहुत ही कम समय देखने को मिलता है। उसके बाद आप लोग को ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद आप लोग को काउंसलिंग फीस जमा करना होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी आप एडमिशन लेने वाले हैं, यानी कि जिस भी इंस्टीट्यूट टाइप के अनुसार आप एडमिशन लेने वाले हैं, तो उसके लिए आप अपना पूरा फीस कलेक्ट करके रखिए। जिस भी गवर्नमेंट एडेड या फिर प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं तो उसमें कितनी फीस लगने वाली है उसके अनुसार आप फीस को कलेक्ट करके रखिए, ताकि आप जल्द से जल्द एडमिशन ले पाएँ और आपसे वो मौका मिस ना हो। और उसके बाद आप लोग को चॉइस फिलिंग करना होता है, लेकिन यहाँ पर बता दें दोस्तों कि वही सीट आपको मिलेंगे जो भी अवेलेबल सीट रहेंगे। जो भी अवेलेबल सीट होगा उसी पर आपका एडमिशन होने वाला है। यदि आप चाहते हैं वह सीट लेना तभी लीजिएगा, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से लें, अगर आपको मैकेनिकल मिल जाता है तो वो भी अच्छा ही है, बाकी आप अपने इच्छा के अनुसार कीजिएगा। एक साल बर्बाद करने से तो बेहतर यही है कि जो भी अवेलेबल सीट है उस पर एडमिशन ले लिया जाए। उसके बाद आप लोग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। उसके बाद जिन छात्रों को सीट अलॉट होगी उन छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और साथ ही में कॉलेज पर रिपोर्ट भी करना होगा, और उसी समय आप लोग को अपना सभी जो भी फीस बकाया होगी उसको सबमिट करना होता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप जितना भी फीस लगने वाली है इंस्टीट्यूट टाइप के अनुसार वह कलेक्ट करके रखिए, ताकि जैसे ही आपको मौका मिले आप पूरा पेमेंट कर पाएँ। तो आई होप दोस्तों आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्पोर्ट राउंड से पहले आप लोग को क्या चीज़ें करके रखनी है, यानी कि कुछ टिप्स के बारे में। देखिए, स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वैकेंट सीट कम बचती हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, अपना किसी भी ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसलिए आप लोग को वेबसाइट पर रेगुलरली चेक करते रहना है। या तो दोस्तों आप वेबसाइट पर रेगुलरली चेक करते रहिए, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है जीकअप की तरफ से मैं आपको तुरंत अपडेट करने का प्रयास करूंगा और आप अपना एडमिशन ले पाएंगे। और साथ ही में आप लोग को कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट भी तैयार करके रखना है, ताकि आप एडमिशन प्रोसेस में अपना दिखा सकें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर कॉलेज पर रिपोर्ट करके अपना एडमिशन ले सकें। सबसे पहले आप लोग को ये भी बता देते हैं कि जरूरी डॉक्यूमेंट आपको क्या तैयार करके रखना है। तो आप लोग को अपना एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, क्लास 10th की मार्कशीट, यदि आप 12th भी किए हैं या फिर इसके बाद भी कुछ पढ़ाई किए हैं उसकी भी मार्कशीट, और कास्ट या फिर डोमेंशियल सर्टिफिकेट, और फोटो एंड आईडी प्रूफ, आप लोग को इतनी डॉक्यूमेंट अपना तैयार करके रखना है। और जब आप लोग कॉलेज पर रिपोर्ट करेंगे ऑफलाइन तरीके से एडमिशन के लिए, उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। उसके बाद आप लोग चॉइस फिलिंग में प्रैक्टिस बना लीजिएगा। कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको ये भी सोच लेना है कि यदि आपको ये ब्रांच नहीं मिलता है तो उसके बाद आप इस ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं, तो आपको ये भी पहले से ही सोच के रखना है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, यदि आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखे होंगे तब। तो आप लोग की 8वें राउंड की काउंसलिंग होने की संभावना कम है, लेकिन स्पोर्ट राउंड लगभग तय ही है। तो उन छात्रों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने अभी तक अपना एडमिशन नहीं लिया है। तो फिलहाल अभी के लिए आप स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए वेट कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके लिए कब तक नोटिस आप लोग को देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, जिन छात्रों को 7th राउंड में कॉलेज मिला था तो उन लोग की एडमिशन की जो लास्ट डेट थी वह 15 सितंबर थी और आज 16 सितंबर है। तो हो सकता है कि आज शाम तक आप लोग को नोटिस देखने को मिल जाए, या फिर 20
सितंबर से पहले ही आप लोग को नोटिस देखने को मिल सकता है। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब यही है, 16 से 20 सितंबर के बीच में आप लोग को जीकप के तरफ से ऑफिशियली रूप से नोटिस देखने को मिल सकता है इसके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप दोस्तों आप सभी लोग को आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड हमेशा यहाँ पर ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले देखने को मिल जाती हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, इसका भी लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही जीकप की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको वहाँ पर तुरंत अपडेट करने का प्रयास करूँगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।